लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद तकरीर नहीं होती है, रात के 2 बजे के बाद ही असल तकरीर होती है। रात के 2 बजे के बाद ही असल लोग होते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। जो जलसे को इंटरटेनमेंट समझते हैं वो 12 बजे तक चले जाते हैं, मगर जो जलसे को जलसा समझता है, जो इस बात को जानते हैं रात के आखिर हिस्से में खुदा दुआओं को कबूल करता है, वो इस उम्मीद पर बैठते हैं कि रात भर मजदूरी की है तो वो मजदूरी लेगा कौन। मुस्तफा फरमाते हैं रात के आखिरी हिस्से में जब दुआएं होती हैं खुदा उस दुआ को कबूल फरमाता है। रात भर मजदूरी की तो मजदूरी कौन लेगा, रात के आखिरी हिस्से में दुआएं खुदा कबूल फरमाता है। ये देवबंदियों को समझ में आता है, सुन्नियों को समझ में नहीं आता। बरेलवी चादर गागर के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इनको समझ में नहीं आता। देवबंदी को हम बुरा भला बोलते हैं, मगर देवबंदी आखिर तक जब तक शेख की दुआ नहीं होगी वो मजमे से हिलता नहीं है कि दुआ करके जाएंगे, दुआ सुन करके जाएंगे, आमीन कहकर जाएंगे। क्या पता उनकी दुआ में ताकत हो ना हो, खुदा मेरे आमीन में ताकत बना दे, सबका काम हो जाए। जिसको दुआ की कोई जरूरत नहीं थी वो मेरे मुस्तफा थे। मेरे हुजूर ने फरमाया था, हजरत उमर जब उम्रा के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हजरत उमर, तो नबी ने फरमाया था, ए उमर खाने काबा का तवाफ करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। ए उमर सफा और मरवा की सही करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। पूछ मुस्तफा से हुजूर को दुआ की जरूरत क्या थी। उमर को जितना भी मकाम मिला है मुस्तफा के कदमों की गुबार की वजह से, हुजूर के चरणों की वजह से, फिर हुजूर को हजरत उमर की दुआ की जरूरत क्या है। मेरे पैगंबर की दुआ का आलम यह है कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद। आवाज समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, वो मेरे पैगंबर की दुआ थी। और मेरे पैगंबर ने उमर से कहा था, उमर मेरे लिए दुआ करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हुजूर ये बताना चाहते हैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पे किसी की दुआ को हल्के में मत लेना, ये हुजूर ध्यान देना चाहते हैं। और हमारा सुन्नी रात में 12 बजे तक बैठेगा, 1 बजे तक बैठेगा, जब दुआ का टाइम होगा तो सारे लोग फुरफुरा के मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, भाग जाएंगे। दुआ में कौन बैठेगा? सलाम में कौन रहेगा? जिस सलाम के लिए झगड़े करते हो उसी सलाम में तुम शरीक नहीं हो। मस्जिदों में झगड़े करते हैं कि देवबंदी को घुसने नहीं देंगे मस्जिद में, वो हमको सलाम से रोकता था। आज तुमको सलाम से किसने रोका है जो भागे फिर रहा है? किसने रोका है? आज तुमको दुआ से किसने रोका है जो भागे फिर रहे हो? गुटखे की दुकान पे जो अड्डाबाजी हो रही है, चाय की दुकान पे जो अड्डाबाजी हो रही है, इस अड्डाबाजी का जिम्मेदार कौन है? तू है। तुमने अपनी बेटी को मजार पे लाए होते, आज से 50 बरस पहले, हजारों बरस पहले हमारे बुजुर्गों ने कह दिया था, हुजूर ने फरमाया था, लअनल्लाहु ज़ाइरातिल क़ुबूर, ये मुस्तफा फरमाते हैं। कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत, तो ये मुस्तफा ने कहा था। मैं किसी ऐसी वैसी की जबान नहीं बोल, जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, मगर हुजूर का कहा हुआ टल नहीं सकता है। हुजूर ने कहा था, लअनल्लाहु ज़ाइरातिल क़ुबूर, कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर खुदा की लानत हो, ये मुस्तफा ने कहा था। फिर किस मुंह से अपनी बीवी को मजार पे लेकर के आते हैं? ये टोपी लगा कौन लगा? क्या नाम है तुम्हारा? वलीमे में आया ना बेटा, जो टोपी पहन के आई है वलीमे की टोपी है। ये भी नहीं समझ में आता कि जलसे में टोपी कौन से लगाकर जानी चाहिए। ये टोपी लगाकर जाएंगे तो लड़कियां देखेंगी कैसे फिर मुझको। ये मेला नहीं है, ये हुजूर मंजूर मिल्लत का उर्स है। मेला में जाना है तो कहीं और जाना। तुम्हें क्या लगता है जो औलिया अल्लाह, जो वली वहां लेटे हुए आराम कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि when you want to visit to the wali of Allah, keep your eyes down, because awliya of Allah they do not read your face but the status of heart। जो अल्लाह के वली होते हैं, जब उनकी बारगाह में जाना तो अपनी निगाह नीची रखना,
अपने दिल की हिफाजत करना, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो तुम्हारे चेहरे को नहीं तुम्हारे दिल को पढ़ लिया करते हैं, तुम्हारे दिलों की हालत को वो जान लिया करते हैं। They read the writing of लोहे महफूज living on this land. जो जमीन पे रहकर लोहे महफूज की इबारत को पढ़ा करते हैं, उस शख्स का नाम हुजूर मंजूर मिल्लत। जोर से बोलना था और जोर से बोलना था। लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद तकरीर नहीं होती, रात के 2 बजे के बाद ही असल तकरीर होती है, रात के 2 बजे के बाद ही असल लोग होते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। जो जलसे को इंटरटेनमेंट समझते हैं वो 12 बजे तक चले जाते हैं, मगर जो जलसे को जलसा समझता है, जो इस बात को जानते हैं रात के आखिर हिस्से में खुदा दुआओं को कबूल करता है, वो इस उम्मीद पर बैठते हैं कि रात भर मजदूरी की है तो वो मजदूरी लेगा कौन। मुस्तफा फरमाते हैं रात के आखिरी हिस्से में जब दुआएं होती हैं खुदा उस दुआ को कबूल फरमाता है। रात भर मजदूरी की तो मजदूरी कौन लेगा, रात के आखिरी हिस्से में दुआएं खुदा कबूल फरमाता है। ये देवबंदियों को समझ में आता है, सुन्नियों को समझ में नहीं आता। बरेलवी चादर गागर के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इनको समझ में नहीं आता। देवबंदी को हम बुरा भला बोलते हैं, मगर देवबंदी आखिर तक जब तक शेख की दुआ नहीं होगी वो मजमे से हिलता नहीं कि दुआ करके जाएंगे, दुआ सुन करके जाएंगे, आमीन कहकर जाएंगे। क्या पता उनकी दुआ में ताकत हो ना हो, खुदा मेरे आमीन में ताकत बना दे, सबका काम हो जाए। जिसको दुआ की कोई जरूरत नहीं थी वो मेरे मुस्तफा थे। मेरे हुजूर ने फरमाया था हजरत उमर को, जब उमरा के लिए तशरीफ ले जा रहे थे मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हजरत उमर, तो नबी ने फरमाया था ए उमर खाने काबा का तवाफ करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। ए उमर सफा और मरवा की सही करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। पूछ मुस्तफा से हुजूर को दुआ की जरूरत क्या थी। उमर को जितना भी मकाम मिला है मुस्तफा के कदमों की गुबार की वजह से, हुजूर के चरणों की वजह से, फिर हुजूर को हजरत उमर की दुआ की जरूरत क्या है। मेरे पैगंबर की दुआ का आलम यह है कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद। आवाज समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, वो मेरे पैगंबर की दुआ थी और मेरे पैगंबर ने उमर से कहा था उमर मेरे लिए दुआ करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हुजूर ये बताना चाहते हैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पे किसी की दुआ को हल्के में मत लेना, ये हुजूर ध्यान देना चाहते हैं। और हमारा सुन्नी रात में 12 बजे तक बैठेगा, 1 बजे तक बैठेगा, जब दुआ का टाइम होगा तो सारे लोग फुरफुरा के मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, भाग जाएंगे। दुआ में कौन बैठेगा? सलाम में कौन रहेगा? जिस सलाम के लिए झगड़े करते हो उसी सलाम में तुम शरीक नहीं हो। मस्जिदों में झगड़े करते हैं कि देवबंदी को घुसने नहीं देंगे मस्जिद में, वो हमको सलाम से रोकता था। आज तुमको सलाम से किसने रोका है जो भागे फिर रहा है? किसने रोका है? आज तुमको दुआ से किसने रोका है जो भागे फिर रहे हो? गुटखे की दुकान पे जो अड्डाबाजी हो रही है, चाय की दुकान पे जो अड्डाबाजी हो रही है, इस अड्डाबाजी का जिम्मेदार कौन है? तू है। तुमने अपनी बेटी को मजार पे लाए होते आज से 50 बरस पहले, हजारों बरस पहले हमारे बुजुर्गों ने कह दिया था, हुजूर ने फरमाया था लअनल्लाहु ज़ाइरातिल क़ुबूर, ये मुस्तफा फरमाते हैं कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत, तो ये मुस्तफा ने कहा था। मैं किसी ऐसी वैसी की जबान नहीं बोल रहा। जमीन पर सकती, आसमान पर सकता है, मगर हुजूर का कहा हुआ टल नहीं सकता है। हुजूर ने कहा था लानल्लाहु ज़ाइरातिल क़ुबूर, कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर खुदा की लानत हो, ये मुस्तफा ने कहा था। फिर किस मुंह से अपनी बीवी को मजार पे लेकर के आते हैं? फिर किस मुंह से अपनी बेटी को मजार पे लेकर के आते हैं और मजार पे लेकर के जाते हैं? कौन सी बुनियाद पर, कौन सी मजबूरी है मेरे साथ? मेरी बीवी अगर मुझसे जिद करती है तो मैं कैसा शौहर हूं जो अपनी बीवी को रोक नहीं पाता हूं? किस बुनियाद पर?
मंदिरों में भीड़ लगती है, मर्द औरत सारे लोग साथ जाते हैं, तो रात भर में 50 तरह के क्राइम होते हैं। तुमको अंदाजा है तुम्हारे उस समय क्या होता है? कौन बोलेगा इस हकीकत को? कौन सोचेगा इसके बारे में? शॉर्टकट में जन्नत चाहिए ना, तेरे बाप की जन्नत है, मेरे बाप की जन्नत है। पीर साहब आ गए, तलवार चाटने लगे, वो पीर जन्नत में जाएगा? गारंटी है कि वो पीर तुमको जन्नत में ले जाएगा? कयामत में वो पीर का ही देखना हाल क्या होगा। कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मैं किस मुंह से कह दूं कि तुम जन्नत में चले जाओगे, जबकि मेरी खुद की गारंटी नहीं है। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं किस मुंह से तुमको कह दूं कि तुम जन्नत में चले जाओगे। जन्नत की गारंटी तो वो देगा जो जन्नत का मालिक होगा, और जन्नत के मालिक सिर्फ मेरे मुस्तफा है। जोर से जोर से जोर से, जन्नत के मालिक सिर्फ मेरे मुस्तफा है। शादी हुई 1 साल नहीं हुआ, अपनी बीवी के साथ अलग मकान पे किराया लेकर के रहते हैं, अपनी बीवी को रसगुल्ले खिलाते हैं, सुबह में रसमलाई खिलाते हैं, शाम के टाइम में उसे रसमलाई रसगुल्ला सब कुछ खिलाते हैं। मगर मेरी माँ से 2 साल से बातचीत बंद है। मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच हुआ कि नहीं, रात का डिनर हुआ कि नहीं, हमने इसकी खबर नहीं ली। मैं कहता है जालिम अपनी माँ को नाराज करके अपनी बीवी को खिलाता है, और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाते हैं तो पीर साहब का तलवा चाटने लगता है। पीर साहब का तलवा चाटने से जन्नत मिल जाएगी क्या? खबरदार खबरदार, मुस्तफा ने पीर के कदमों में जन्नत नहीं रखा है। हुजूर फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है जन्नत, ये हुजूर ने फरमाया था, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मगर हमें एहसास नहीं है। दुपट्टे की जैसे ही हवा लग जाती है तेवर बदल जाता है, और बोलता है अपनी माँ से कि मेरी माँ तुम नहीं समझती हो। हम समझते थे कि बड़ा भैया गलती कर रहा है, मगर अब मेरी शादी हुई तो मुझको समझ में आ रहा कि तुम नहीं समझती हो, बेवकूफ। तेरी माँ नहीं समझती है। जिस वक्त तुझे भूख लगती थी रोता था, प्यास लगती थी रोता था, सर में दर्द होता था रोता था, पेट में दर्द होता था, ए लड़का कहां जा रहा है? नौजवानों के लिए तकरीरें ज्यादा जरूरी है। तुम लोगों की वजह से माहौल खराब हुआ है। तुमने दूसरों की बहनों पर नजर डाली, तुम्हारी बहनें महफूज नहीं है। तुमने ये कहा था ना कि गैर मुस्लिम लड़की से प्यार करके शादी कर लेंगे, उसको मुसलमान बना देंगे, पुण्य का काम होगा। किसने कहा? हमारे बुजुर्गों ने ऐसा ही किया है क्या कि प्यार करके शादी किया फिर मुसलमान बना लिया? अपने कैरेक्टर से मुसलमान बनाओ फिर शादी करो, तब कमाल की बात। तब लोग कहेंगे कि ये इतना अच्छा है तो इनका पैगंबर कितना अच्छा होगा। खाली खाने पीने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। खाना ही खाना है तो ऐसा खाओ। डॉक्टर इकबाल के घर में ईद के दिन 4 दोस्त आए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ईद के दिन डॉक्टर इकबाल ने दस्तरखान लगाया, सेवई लगाई। सेवई खाकर जब दस्तरखान से वो चारों ईसाई दोस्त उठने लगे तो उन चारों ने कहा था, इकबाल जिस मजहब के मानने वालों का दस्तरखान इतना साफ सुथरा है, उसका मजहब कितना साफ सुथरा होगा। आज से जो जिसका तू कलमा पढ़ता, आज से हम लोग भी उसी पैगंबर का कलमा पढ़ते। दस्तरखान साफ रखा तो 4 लोग मुसलमान हो गए। यह है इस्लाम की तबलीग। तबलीग करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि बड़ा सा जुब्बा हो, बड़ी सी टोपी हो, गमछा लगाए, जीट जाट में चश्मा पहने, वही तबलीग करेगा, जरूरी नहीं। टायर का पंक्चर बनाने वाला भी हुजूर के दीन की तबलीग कर सकता है। शर्त है कि तुम अपना कैरेक्टर वैसा बनाओ। चाय की दुकान पे चाय लेकर के बैठ के चाय पीना, बैठ कर चाय पीना। लोग कहेंगे तुमने बैठ कर क्यों पिया? आप कहोगे कि बैठ कर पीने का तरीका मेरे पैगंबर ने मुझको दिया, तो लोग उसकी तहकीक तक पहुंचेंगे।
लोग उसकी तहकीक तक पहुंचेंगे, और जब तहकीक तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि जो खड़े होकर के पानी पीता है उसको हाइड्रोसिल की बीमारी होने का अंदेशा है। ये आमना के लाल ने 1500 बरस पहले कह दिया। डॉक्टर आज उस नतीजे पर पहुंचे हैं, मेरे मुस्तफा ने बहुत पहले इसकी आगाही दी। हुजूर की तालीमात को पढ़ेंगे जानेंगे तब ना। हमने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। साल में एक मरतबा रमजान आता है, देखना टोपी रंग बिरंग की लेकर के जो मस्जिद में भीड़ लगाता है, शबे बारात और शबे कद्र में इमाम साहब के कमरे में जाकर बोलता है, इमाम साहब नहीं चलिएगा। साल भर नमाज पढ़ते हैं इमाम साहब, ये एक दिन का मुसलमान आया है शबे बारात और शबे कद्र में, इमाम के कमरे में जाकर बोलता नहीं चलिएगा। लगता मारे ऐसी लात के चेहरे की जुग्राफिया तब्दील हो जाए। इमाम साहब को लेकर के जाएगा मस्जिद और वहां जाकर के रात भर नमाज पढ़ेगा। ये तुमको समझाया किसी ने नहीं कि शबे बारात और शबे कद्र की नमाजें नफल है, और तब तक नमाजें नफल कबूल नहीं होती है जब तक फर्ज की नमाज अदा न कर ले। किसी ने नहीं समझाया तुमको ये नमाजें नफल, ये तो बोनस है। बोनस किसको मिलता है? कोई किसी कंपनी में 8 घंटे का काम करेगा, तब वो 2 घंटा ओवर टाइम करेगा तो उसको बोनस मिलेगा। जो 8 घंटे की ड्यूटी गायब करके 2 घंटा जाएगा, उसको काहे को बोनस मिलेगा? किस चीज का बोनस मिलेगा? 5 वक्त की नमाजें तुम्हारे ऊपर फर्ज थी, उसको छोड़कर तुमने जाकर शबे बारात, ऑफर चाहिए ना। 12 रकअत नमाज पढ़ो, 12,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। हाँ मिलेगा। सारी नमाजें गोल कर ली और 12,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। ये उसके लिए है जो 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करते हैं। ये उन लोगों के लिए। आपने समझा ही नहीं इस्लाम। इन बच्चों को यहाँ बैठाया जाता है, इन बच्चों को सामने भी, इन बच्चों को के सर पर दस्तार रखी जाएगी। कौन देखेंगे इसको? सिर्फ माँ बाप देखेंगे। इतना बड़ा स्टेज लगाकर, इतना खर्च करके, 1 महीने से घर घर जाकर चंदा करके ये प्रोग्राम करना और 8-10 बच्चों के सर पर दस्तार बांधना, इसका मतलब क्या है? बंद कमरे में भी दस्तार दे देते तो चलता है ना, मगर इतने ऐलान का मतलब क्या है? इतना पैसा खर्च करने के पीछे राज क्या है? इसका मतलब है कि तुम भी देख लो कि मुस्तफा के इल्म की वजह से जब दुनिया में इतनी इज्जत मिलती है तो आखिरत में कितनी इज्जत मिलेगी उसे। दुनिया में इतनी इज्जत मिलती है तो आखिरत में कितनी इज्जत मिलेगी, ये दुनिया वाले जाने। ये सबको पता चलना चाहिए। इसीलिए ये सारी मेहनतें की जाती हैं, घर घर जाकर चंदा किया जाता है, ताकि तुम देखो कि हुजूर के इल्म की वजह से वकार कितना बुलंद हो जाता है। हुजूर के इल्म की वजह से स्टेटस कितना ऊंचा होता है, दुनिया वाले देखे, ये दिखाया जाता है। हुजूर की महफिल में आकर के बैठने का मतलब तो हमने कभी जाना ही नहीं। मुंह में पान चिबा रहे हैं, चपर चपर गुटखा चिबा रहे हैं, तकरीर हो रही है, लोग सुन रहे हैं। पूरा कंसंट्रेट हुजूर के बयानात पे होने चाहिए। बोलने वाला चाहे कोई भी हो, मगर बातें मेरे पैगंबर की हो रही। हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की कोई बात नहीं है, ये समझिए आप। कोई नहीं है मुस्तफा की बराबरी के बराबर। अभी आपने क्या सुना? शहजादे सल्तनत सुखनवरी अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, स्टेज की दुनिया में जितने नातखा हैं, अगर सर्वे किया जाए तो 80% नातखा ऐसे हैं जो जाहिल हैं और पब्लिक उन पर पैसे उड़ाती है, और उसकी वजह से लोगों के अंदर जो माहौल में जो परागंदगी आई, लोग ये सोचते हैं कि पैसा सिर्फ शायर को देना चाहिए, आलिम को नहीं देना चाहिए। यही वजह कि लोग अपने बच्चों को आलिम कम बना रहे हैं, शायर ज्यादा बना रहे हैं। अब तो बाप ही अपने बेटे का प्रोग्राम बुक कर रहा है और बाप ही बेटे को लेकर के चल रहा है। ऐसा भी माहौल बन गया आज के डेट में। उसको तो समझ में आना चाहिए था ना कि बेवकूफ, तेरा बेटा अभी पढ़ना चाहिए मंजूरुल उलूम में, उसे मदरसे में दाखिला करवाता। उसके बाद जब तेरा बेटा आलिम बन जाता
उसके बाद उसे मैदान में लाता, चाहे शायर की हैसियत से या खतीब की हैसियत से, चाहे जिस स्टेटस का मालिक होता, तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठती कि पैसा आवाज की वजह से नहीं मिलता है, पैसा हुजूर के इल्म की वजह से मिलता है। जब लोगों के दिमाग में ये बात बैठती तो लोग अपने बच्चों को आलिम बनाते। मुबारक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सनद याफ्ता आलिम का नाम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक। कलम में इतनी ताकत, इतनी तवानाई कि अगर हुजूर आला हजरत के जमाने में होते तो गले लगा लिए होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके कलम में इतनी तवानाई बख्शी। वो जो शेर पेश किया था कि हुजूर अगर अपनी जुल्फें बिखेर दे तो मिस्र क्या पूरा जमाना जुलेखा हो जाए। उस शेर की गहराई तक आप गए नहीं। जुलेखा हो जाने का मतलब प्यार में अपने आप को बदनाम करना नहीं। जुलेखा जब हजरत यूसुफ के प्यार में फरेफ्ता हुई और जब शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद जुलेखा दूर दूर रहने लगी, तो हजरत यूसुफ कहते जुलेखा इतनी बदनामी झेली किस लिए? जब मुझसे दूर ही रहना था, मेरे करीब आने के लिए बदनाम हुई, मेरे करीब आने के लिए मिस्र की औरतों के ताने सहे, मेरे करीब आने के लिए अपनी आंखें रो रो कर अंधी कर ली, मेरे करीब आने के लिए जवानी को बर्बाद करके बुढ़ापे की दहलीज पे आ गई, और अब जब शादी हो गई मुझसे दूर रहने लगी। जुलेखा कहती है जब तक आपके करीब नहीं आई थी, आपके खुदा को नहीं जाना था, अब आपके करीब आ गई हो तो आपके खुदा को जान गई हो, इसलिए अब आपसे ज्यादा प्यार मैं अपने परवरदिगार से करती हूँ। अब आपसे ज्यादा प्यार मैं अपने परवरदिगार से करती हूँ। तब हजरत यूसुफ ने कहा तो उसी परवरदिगार का हुक्म है कि तेरी कोख से खुदा नबी पैदा फरमाए। तब करीब गई। मैं कहता हूँ यूसुफ के प्यार में कोई लड़की अगर करीब जाती है तो वो खुदा तक पहुंच जाती है, तो जो मुस्तफा के प्यार में करीब होगा उनका क्या? नहीं बोलना था जोर से, और जोर से बोलना था, और जोर से बोलना था, क्योंकि हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की कोई बात ही नहीं। अभी आपने सुना ना कि सैयद शबाब मियां से कि प्यार करो, न मिले तो अवैस और मिल जाए तो बिलाल हबशी। मैं कहता हूं जैसा उवैस को मिला है बिलाल को भी नहीं मिला। हजरत उमर गए थे ना जुब्बा लेकर के हजरत उवैस करनी की बारगाह में। हजरत उमर ने पूछा था, कहा कि हुजूर का जमाना पाया, हुजूर को देखा क्यों नहीं? हजरत उवैस फरमाते कि तुमने देखा है? कहा देखने की बात क्या करते हैं, मैं तो हुजूर की सोबत में रहा हूं। हजरत उवैस फरमाते हैं अगर तुमने नबी को देखा है तो बताओ, जब हुजूर विसाल कर रहे थे तो हुजूर के सरे मुबारक में कितने बाल सफेद थे, हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद थे, हुजूर की बुच्ची शरीफ में कितने बाल सफेद थे। उमर फरमाते हैं मैंने देखा है मगर गिना नहीं है। उवैस करनी फरमाते हैं मुझसे पूछ मैंने गिन लिए। जोर से जोर से जोर से उमर फरमाते मैंने देखा है मगर गिना नहीं है। उवैस फरमाते मुझसे पूछो मैंने गिन लिए। कौन सी आंख से देखा था उवैस ने? कौन सी आंख थी उवैस के पास? ये आंख नहीं, इससे ज्यादा ताकतवर ये आंख है। जोर से इससे ज्यादा ताकतवर ये आंख है। ये आंख सिर्फ जाहिर को देखती है मगर ये आंख बातिन को देखती है। कितने लोग सुनना चाहते हैं कि हुजूर के सरे मुबारक में कितने बाल सफेद थे और हुजूर की दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे, हुजूर की बुची शरीफ में कितने बाल सफेद थे। व्हाट हैपेंड? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहेंगे या हबीब अल्लाह। कोई बात नहीं, माइक चालू है, बोलूं?
बोलू? सुनेंगे? तो जैसे ही बताऊंगा जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि उसका जवाब दे रहा हूं, कोई एक आदमी ऐसा है जो 1100 रुपया इस मदरसे के नाम पे दे दे, मैं जवाब सबको दे देता हूं। कोई एक आदमी है कि 1100 रुपया इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने मदरसे को दिया। ये देखिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो 100 रुपया हमको भी देना चाहिए था। नहीं, 1100 सुनना चाहते हैं? और कोई आदमी है क्या ऐसा? नहीं कहिएगा कि मौलाना साहब लालच में आ गए। जवाब सुनिए, बता दूं सरे मुबारक में कितने बाल सफेद थे? बुची शरीफ में, ये बुची शरीफ जिसको बोलते हैं, हम लोगों के लिए बुची है मगर हुजूर के लिए बुची शरीफ, क्योंकि हुजूर की वजह से ही शराफत है। हुजूर नहीं तो कुछ नहीं, इसीलिए लौकी को कद्दू शरीफ बोलते हैं, क्योंकि उसे हुजूर ने पसंद फरमाया। समझ रहे आप? इसको बुची शरीफ बोलते हैं, इसको दाढ़ी शरीफ। याद रखिएगा और ये लेकर के जाइएगा इस जलसे से कि जलसे में गए तो रात के आखिर में हमने एक नई जानकारी हासिल की। बातें नहीं होती हैं, मगर हमारा मुताला कमजोर है, इसलिए हम जब देखते हैं तो लगता है कि ये बात नहीं है। जब हुजूर विसाल कर रहे थे तो हुजूर के सरे मुबारक में, मैं जैसे ही जवाब दूंगा जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। जब हुजूर विसाल कर रहे थे तो हुजूर के सरे मुबारक में 14 बाल सफेद थे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 14 बाल सफेद थे। ये मैंने नहीं, अवैसे करनी ने बताया। किनको बताया? उमर को। ए उमर, तुमने देखा है मगर गिना नहीं है, मगर मैंने गिन लिए हैं। हुजूर के सरे मुबारक में 14 बाल सफेद थे। जवाब मिला? याद रखिएगा इसको। दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे? कोई एक आदमी है जो 500 रुपये देगा मदरसे को? कोई एक आदमी? सुभान अल्लाह, क्या बात है, या माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक तो और कोई आ जाता तो हो जाता, जवाब दे देता। एक आदमी सिर्फ चाहिए, उससे ज्यादा ओवर नहीं जाएगा। मैं वक्त नहीं लूंगा आपका, सिर्फ एक आदमी आ जाइए, 500 रुपया। जवाब सबको मिल जाएगा आपके सदके में। देखिए, इसे कहते हैं तड़प। शरीयत की जानकारी की ललक इसे बोलते हैं। बूढ़ा आदमी है मगर हुजूर के बारे में जानने की कशिश कितनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अच्छा, आपके वालिद साहब है क्या? अच्छा, हजरत के मुरीद हैं? मुरीद हैं आप लोग? कितने लोग हुजूर मंजूर मिल्लत के मुरीद? हाथ उठाइएगा। वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए कारी सफी साहब, इतने मेहनत करते हैं ये लोग। इनके सारे असातिज़ा, कारी शाहिद साहब, अल्लामा एजाज साहब, कारी राहत साहब, इतने खिदमत गुजार और इतने बाखलाक लोग हैं। मैं तो उस मौलवी को यतीम और टूअर मानता हूँ जो इल्म के सीने पर इल्म रखकर गुरूर करता है, मगर सीधी मुंह बात करने का भी सलीका जिसको नहीं होता, मैं उसे यतीम जानता हूँ। मेरी नजर में वो आलिम इज्जत और कद्र वाला है जिसके सीने में मुस्तफा जान रहमत के अखलाक की खुशबू पाई जाती है। समझ रहे हैं आप? इस स्टेज पर माइक पर होते तो किसी का नाम लेना तक गवारा हमको नहीं होता है कि इसकी क्या हैसियत, इसका नाम लेंगे। बड़ा छोटा बड़े को अल्लामा बोलता है, फहामा बोलता है, मुफक्किर जमा, मुदब्बिर जमा। ये देखिए जमाल अख्तर भाई रात भर मेहनत करते हैं, इनको सिला क्या मिलता है? छोटा बड़े को बड़ा से बड़ा लक़ब दे रहा है, मगर बड़ा छोटे का नाम तक लेना गवारा नहीं करता है। इसे इल्म की खुशबू नहीं बोलते। नबी ने जिस टूटी चटाई पर बैठकर इल्म की शमा को रोशन फरमाया था, उसी चटाई पर बैठकर मुस्तफा ने अखलाक की भी किरणें फैलाई थी।
वो चमक मैंने यहाँ के असातिज़ा में देखी। अल्लाह यहाँ के असातिज़ा को सलामत रखे। एक बार जोर से आमीन कहिए। तो हुजूर की दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे बता दूं? सुनना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। सर में कितने बाल सफेद थे? कितने? 12 14। कितने बाल सफेद थे? 14। दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद है सुन ले। मैं जैसे ही बताऊंगा पूरा मजमे में सुभान अल्लाह की गूंज होनी चाहिए। हुजूर जब विसाल कर रहे थे तो हुजूर की दाढ़ी शरीफ में 5 बाल सफेद थे। कितने बाल? 5 बाल सफेद थे। ये मैंने नहीं हजरत अवैस ने बताया। हजरत अवैस करनी ने बताया। और बुच्ची शरीफ में कितने बाल सफेद थे बताऊं? कोई एक आदमी 500 रुपए देगा मदरसे को, मुझको नहीं, एक आदमी। ये आखिरी बार बोल रहा हूं, उसके बाद नहीं बोलूंगा। चंदा बहुत हो गया है और बहुत थक गए जमाल भाई। गलत टाइम पे उठक बैठक करता है। देने के लिए आ रहे हैं क्या? बच्ची गुम हो गई है। वाह 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 वाह, यही काम हो गया। अब जलसे में यही सब होगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, वो सुन लो, तुमको पैसा नहीं देना होगा न पैसे देने का रहा। क्या मारूंगा? हाँ, समझ में आ गया। बता दूं हुजूर की बुची शरीफ में कितने बाल सफेद थे? बता दिया नहीं। सरे मुबारक के बाल सफेद थे 14। दाढ़ी मुबारक में 5 बाल। बुची शरीफ वाला बताने जा रहा हूं। एक आदमी हमको चाहिए 500 वाला। ये देखिए पक्का आ रहा है, कंफर्म है। इस बार कोई धोखा नहीं। सुभान अल्लाह। सलाम। बता दूं, सुनिएगा तो सुन लीजिए। सर में कितने बाल सफेद थे? 14। दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे? 5। बुची शरीफ में सिर्फ 1 बाल सफेद था। जोर से। बुची शरीफ में हुजूर की उम्र कितनी थी? 63। और 63 साल की उम्र में हुजूर के सर में सिर्फ 14 बाल सफेद थे। दाढ़ी में सिर्फ 5 बाल सफेद थे और बुची शरीफ में सिर्फ 1 बाल सफेद था। तो ये किसके लिए? ये जानकारी किसके लिए? राजपूत की औलादों के लिए नहीं है, मुसलमानों के बच्चों के लिए। मुसलमानों का बच्चा गुटखे की दुकान पे अड्डाबाजी करेगा तो सीखेगा क्या? ये आपकी चीजें है ना, ये आपको जानना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। मेरे लिए माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 45 मिनट की तकरीर मेरी हो गई। मुझको कहा गया था कि 3:15 बजे तक खत्म कर दीजिएगा और 5 मिनट सुनिएगा। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाएं और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पीर साहब की बारगाह में आए तो मुरीदों के लिए एक बात कहता हूं, सुनिए। हम लोग तो पीर की अजमत बताते हैं, पीर का वकार बताते हैं, पीर की हैसियत बताते हैं, मगर पीर लोग अपने मुरीदों में सिर्फ आलिमों की ही बुराई करते हैं कि मौलवी के चक्कर में मत रहना वरना बर्बाद हो जाओगे। क्यों? मौलवी पढ़ा लिखा है ना, वो 15 अंगूठी पहनने नहीं देगा। वो एक अंगूठी से ज्यादा, वो भी 4 माशे का, उससे ज्यादा की अंगूठी पहनने की इजाजत आलिम नहीं देगा। सारी खानकाहों के लोग हुजूर आला हजरत के खिलाफ क्यों हो गए? क्योंकि हुजूर आला हजरत ने डंके की चोट पर हक को बयान किया।
मगर ये हुजूर मंजूर मिल्लत की बारगाह है, यहाँ आते ही, यहाँ आने से पहले दूर से ही हुजूर आला हज़रत का गुंबद यहीं दिख जाता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हुजूर आला हज़रत का गुंबद दिख जाता है, ताकि इस गुंबद को देखकर ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ वही बातें होंगी जो हुजूर आला हज़रत के मसलक की बात होगी। हुजूर आले रसूल ने फरमाया था, on the day of judgment, when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me, I should present Imam Ahmad Raza Khan. आप फरमाते कयामत के दिन खुदा मुझसे सवाल करेगा, आले रसूल मेरे लिए क्या लाया है? तो मैं कहूंगा, परवरदिगारा मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी ये बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा है। ये हुजूर सैयद आले रसूल ने फरमाया था, जो हुजूर आला हज़रत की पीर मुर्शिद है। आप अपने पीर की बारगाह में सुनिएगा, यहाँ आइए तो अपने होश ठिकाने रखिए। आप 5 मिनट बोलूं, 5 मिनट सुनेंगे ना? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। मेरी गुफ्तगू जरा रवानी में होती है, मगर चूंकि मुझको जैसा माहौल मिला मैं उस माहौल के हिसाब से तकरीर कर रहा हूँ। और कभी कभी इस तरह का माहौल मुझको मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है मुझको इस तरह की गुफ्तगू करने में, क्योंकि मैं जुमे का खिताब इसी अंदाज में करता हूँ। जुमे की तकरीर मेरी इसी अंदाज में होती है, और जुमे की तकरीर सुनने के लिए मेरी मस्जिद में अजान से पहले मस्जिद फुल हो जाती है, क्योंकि जलसों का रंग अलग होता है। जलसों की हर मुकर्रिर को लगता है कि जब तक मेरी तकरीर में 10-15 नारे नहीं लगेंगे, मुझको लगता है कि मेरी तकरीर फ्लॉप हो गई। बेवकूफ, तकरीरें कामयाब और फ्लॉप नारों की वजह से नहीं है। जिस तकरीर को मुस्तफा एक नजर उठा कर देख लेते हैं, वह तकरीर आसमान की बुलंदी छू जाती है। मेरे और आपके चाहने की वजह से नहीं, हुजूर की वजह से कामयाबी मिलती है। हुजूर जिसको देख ले वो इंसान कामयाब है। बोलता हूँ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पीर की बारगाह में सुनिएगा, हजरत पीर महर अली शाह, हजरत पीर महर अली शाह, वो अपने पीर साहब की खानका में चले गए। हजरत दाता अली हजवीरी उनके पीर साहब, उनकी खानका में गए। लंगर बन रहा था, सुनिएगा, इधर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए बाबू, इधर कॉन्सेंट्रेट, लुक एट मी, मेरी तरफ तवज्जो दे। लंगर में खाना बन रहा था, देख का ढक्कन इत्तेफाक से खुला हुआ था, और खुला हुआ ढक्कन था तो पतीले में आकर कुत्ते ने मुंह डाल दिया। किसने मुंह डाला? पतीले ने। तो हज़रत पीर महर अली साहब बहुत बड़े मुफ्ती थे। लोग आए उनके पास आकर के सवाल किए कि हजरत का क्या बात है, का गजब हो गया, का हुआ क्या? का हजरत देख का ढक्कन खुला हुआ था, कुत्ते ने आकर मुंह दे दिया है, अब मुंह लगा दिया कुत्ते ने, करे तो करे क्या? उतना खाना बर्बाद हो जाएगा। हजरत पीर महर अली साहब पूछते हैं कि ये पता करो वो कुत्ता खानका का था या खानका के बाहर का था? जोर से बोलिए, वो कुत्ता खानका का था या खानका के बाहर का था? हजरत पीर महर अली शाह ने जब कहा तो लोगों ने कहा कि कुत्ता तो कुत्ता होता है, वो चाहे खानका का हो चाहे बाहर का हो, उससे मतलब क्या है? पीर महर अली शाह फरमाते हैं, अगर वो कुत्ता बाहर का है तो वो खाना बाहर फेंक दो, और अगर वो कुत्ता खानका का है तो वहां से खाना निकाल कर मुझको दो, उस खाने को मैं खाऊंगा, इसलिए कि खानका का कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं होता। जोर से, जोर से, जोर से। खानका का कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं होता है, ये पीर महर अली साहब फरमाते हैं। तो जब आप अपनी खानका में 500 रुपया मांग देने पर आदमी दाएं बाएं ऐसे देखता है, ये तो सोचना चाहिए कि मैं 500 रुपये के लिए एक बार उठूंगा तो मेरे पीर वहां से मुझको देख रहे हैं, और वो अगर मुस्कुरा देंगे तो फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि ये दौलत, ये पैसे, ये खुशहाली आपकी वजह से है? आपकी वजह से नहीं है, आपके पीर की दुआओं का कमाल है। जोर से बोलिए। हजरत शेख सिर्री सिख्ती, मेरी आखिरी बात, तकरीर उसके बाद खत्म। हजरत शेख सिर्री सिख्ती रज़ी अल्लाह ताला, उनके मुरीद और खलीफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला, सुन रहे ना? बोलू ना, अभी 2 मिनट टाइम नहीं हुआ अभी।
2 मिनट बोल सकता हूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हजरत शेख सिर्री सिख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद और खलीफाए रिश्ते में भांजा भी लगेंगे हजरत जुनैद बगदादी। हजरत जुनैद बगदादी को हजरत शेख सिर्री सिख्ती फरमाते कि बेटा तकरीर क्यों नहीं करते? तकरीर करना। आप फरमाते मैं तकरीर नहीं करूंगा। आप कहते कि बेटा तकरीर करना, इसलिए कि तकरीर करोगे तो हुजूर के दीन का काम होगा। तकरीर वाज ये आलिमों का काम है। सुन लीजिए, गैर आलिम के लिए हजरत अल्लामा अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से उनके फतवे की रोशनी में हुजूर आला हजरत ने फतवा दिया कि हराम है गैर आलिम के लिए, मगर आलिम तकरीर कर सकता है, वाज कर सकता है। हजरत जुनैद बगदादी से कहा कि तकरीर क्यों नहीं करते? तकरीर करना। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते मैं तकरीर नहीं करूंगा। ये बोलकर चले गए। रात में सोए मगर मुकद्दर जागा, आंख सोई मगर मुकद्दर जागा। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, जोर से ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, नबी ये कौनैन तशरीफ लाए। नबी फरमाते जुनैद तकरीर क्यों नहीं करता है? तकरीर करना, इससे मेरे दीन की तबलीग होगी। हजरत जुनैद बगदादी की आंख खुली, सुबह की अजान हुई, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे। हजरत शेख सिर्री सिख्ती इमाम है, हजरत जुनैद बगदादी मुक्तदी है, नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के दरमियान दिल में चोर दाखिल हो गया। ये सोचने लगे कि मैंने आज हुजूर का चेहरा देख लिया है, हुजूर का दीदार कर लिया है, पता नहीं मैंने जिस पीर का दामन थामा है उन्होंने हुजूर को देखा होगा कि नहीं, क्या गारंटी है? ये सोच रहे हैं। नमाज मुकम्मल हुई। हजरत शेख सिर्री सिख्ती पीछे पलटते हैं, फरमाते जुनैद करीब आ। जुनैद करीब गए, कहा जुनैद और करीब आ, और करीब गए, कहा और करीब आ। इतने करीब के दोनों जानू मिल गए हजरत जुनैद के। उसके बाद हजरत शेख सिर्री सिख्ती जुनैद बगदादी से फरमाते हैं जुनैद, तवज्जो चाहूंगा, जुनैद अब तकरीर करोगे ना? जोर से कहा जुनैद अब तकरीर करोगे ना? का मतलब नहीं समझा हुजूर, का मतलब अभी समझाता हूं। हजरत शेख सिर्री सिख्ती फरमाते हैं कि मैंने आज रात में खुदा का दीदार किया है और मैंने अपने खुदा से कहा परवरदिगारा मेरा एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है, मगर तकरीर नहीं करना चाहता है। कभी तेरे महबूब का गुजर इस रास्ते से हो तो मुस्तफा से कह दे मेरे मुरीद को समझाते हुए चले जाएं। हज़रत जुनैद बगदादी कदमों में गिरकर फरमाते हैं मैंने आज नबी को देखा है, मुझे लगा ये मेरी इबादत का कमाल है, ये मेरी तकवा शियारी का कमाल है, ये मेरी रियाजत का कमाल है, मगर ये कमाल मेरी इबादत का नहीं बल्कि ये कमाल मेरे पीर की दुआ का कमाल है। ये मेरे पीर की, मेरे पीर की दुआ का कमाल है, मेरे पीर की दुआ का कमाल है। तो पीर की इज्जत भी करनी है और आलिमों की भी इज्जत करनी है। पीर के चक्कर में मस्जिद के इमाम से झगड़ा नहीं करना है कि मेरे पीर साहब को इमाम साहब स्टेशन नहीं गए रिसीव करने के लिए तो इमाम को निकाल दो। तू अपने पीर का मुरीद है, तेरा इमाम भी मुरीद है क्या? वो क्यों जाएगा तेरे पीर को रिसीव करने के लिए? वो तेरे लिए तेरा पीर है, तू जा। इमाम को मजबूर मत कर। क्या मेरे पीर के इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं गए? उनकी जिम्मेदारी मस्जिद की है। जुल्म मत करो इमाम के ऊपर, उनकी इज्जत करो, अपने उलमा का वकार समझो। तुम दूसरों की इज्जत करोगे तो खुदा तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। क्यों समाज में बूढ़े को देखने के बाद जवान आदमी बोलता है कि ये बूढ़ा आदमी है, इसकी उम्र बढ़ गई, अब इसका एरियल खड़ा हो जाता है, इसका पारा जल्दी चढ़ जाता है। ये मेरे समाज का हिस्सा है। नौजवान आदमी, कोई बूढ़े आदमी को जल्दी गुस्सा आ जाता है तो नौजवान आदमी उसको चिढ़ाता है और ये कहता है कि बार बार उसको छेड़खानी करता उस बूढ़े आदमी से। आखिरी बात मेरी सुन लो, आखिरी बात बोल दूं।
बोल दूं? सुनेंगे कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आखिरी बात मेरी, हजरत अली चले अपने घर से नमाज अदा करने के लिए, असर की नमाज का वक्त है। आखिरी बात मेरी, उसके बाद तकरीर खत्म। आखिरी बात, हजरत अली चले नमाज पढ़ने के लिए। हजरत अली ने देखा कि हुजूर रुकू में जा चुके हैं। हजरत अली ने अपने कदमों की चाप तेज कर दी कि जल्दी से पहुंचेंगे, रुकू में शामिल होंगे। जैसे ही हजरत अली ने कदमों की चाप तेज की, एक बूढ़ा आदमी लाठी लेकर के ठक ठक करता हुआ हजरत अली के आगे से निकला। हजरत अली ने उस बूढ़े आदमी की रफ्तार को देखकर अपनी रफ्तार धीमी कर दी, ये सोचकर कि अगर आज मैं इस बूढ़े आदमी से पहले मस्जिद में पहुंच गया तो इसे एहसास हो जाता, इसको एहसास हो जाएगा कि अगर आज मैं भी अली की तरह जवान होता तो मुझे भी रिकत मिल गई होती। हजरत अली ने उस बूढ़े आदमी का लिहाज किया और हजरत अली पीछे गए, उस बूढ़े आदमी को आगे जाने दिया और पीछे पीछे हजरत अली चले। नबी रुकू में, बूढ़ा आदमी गया, नियत बांध कर वो रुकू में शामिल हो गया। पीछे से हजरत अली गए, ये भी रुकू में शामिल हो गए। मुस्तफा ने नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद हजरत अली की तरफ पलटते, मुस्तफा फरमाते अली, जोर से नबी फरमाते अली, कहा या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते अली, रकत मिल गई थी ना? जोर से बोल। अली, रकत मिल गई थी ना? हुजूर मतलब नहीं समझा, इतनी ताखीर कभी नहीं हुई थी। और इतना लेट कैसे हो गया? क्या आप रुकू में घर से चले? बूढ़ा आदमी भी शरीक हो गया, मैं भी शरीक हो गया। कहा अली, तुम नहीं समझोगे, जब तुमने एक बूढ़े आदमी के एहतराम में अपने कदमों की चाल धीमी कर दी, खुदा ने बुलबुले सिदरा को मेरी बारगाह में भेज दिया। बुलबुले सिदरा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अली ने आज एक बूढ़े आदमी का एहतराम किया है, इसलिए तब तक रुकू में रहे जब तक अली शामिल न हो जाए। तब तक रुकू में रहे जब तक अली इस रकत में शामिल ना हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म। एक आम बूढ़े आदमी के एहतराम में खुदा इतना बड़ा इनाम अता फरमाता है, तो आप सोचें जो अपने समाज के उलमा को इज्जत देगा, खुदा उनकी इज्जत में कितना इजाफा फरमाएगा। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।